प्राचीन भारत के पहले महान ऐतिहासिक राजवंश की कहानी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी कहानी है जो दूरदृष्टि से शुरू होती है और विश्वासघात पर खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जिसने एक साम्राज्य बनाया और फिर उसे तबाह भी कर दिया। सोचिए, एक राजा जिसने अपनी काबिलियत से एक जबरदस्त साम्राज्य खड़ा किया और फिर उसी के परिवार ने उसी की विरासत को तबाह कर दिया। कैसे? चलिए इसी दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारत 16 बड़े राज्यों यानी महाजनपदों में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक था मगध, जिसमें एक सुपर पावर बनने की पूरी क्षमता थी, और ये क्षमता हकीकत में बदलने वाली थी एक नए राजा के आने से। और साल था 544 BC। सोचिए, सिर्फ 15 साल का एक लड़का बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठता है। यहीं से मगध के एक मामूली राज्य से एक महाशक्ति बनने का सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बिंबिसार सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक बहुत ही शातिर रणनीतिकार था। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि एक बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए सिर्फ तलवार ही काफी नहीं होती। इसलिए उसने 2 रास्ते अपनाए, सैन्य ताकत और चतुर कूटनीति। तो बिंबिसार का प्लान क्या था? बहुत सिंपल पर ब्रिलियंट। एक तरफ तो उसने सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके अंग राज्यों को हराया, जिससे मगध को समुद्र तक व्यापार करने का रास्ता मिल गया, और दूसरी तरफ उसने कौशल, लिच्छवी और मद्र जैसे ताकतवर राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाए, जिससे उसे न सिर्फ दोस्त मिले बल्कि दहेज में काशी जैसा बड़ा इलाका भी मिला। ये युद्ध और शांति का एक परफेक्ट बैलेंस था। पर जानते हैं, बिंबिसार का असली जीनियस लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि प्रशासन में था। उसने 80,000 गांवों को एक बेहतरीन सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया। हर गांव का एक मुखिया होता था जिसे ग्रामक कहते थे। उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल इतना सफल था कि आने वाले कई साम्राज्यों ने इसे अपनाया। एक तरफ बिंबिसार एक मजबूत साम्राज्य बना रहा था और दूसरी तरफ उसी के महल में उसी के बेटे अजातशत्रु के दिल में एक खतरनाक महत्वाकांक्षा जन्म ले रही थी। अब कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आने वाला था। बिंबिसार तो अपने बेटे अजातशत्रु को अपना सबसे काबिल वारिस मानता था। उसे अंग जैसे जरूरी प्रांत की जिम्मेदारी भी दी थी, पर अजातशत्रु को बस एक प्रांत नहीं चाहिए था। उसकी नजरें तो पूरे मगध के सिंहासन पर थीं। अब बिंबिसार की मौत हुई कैसे? इस पर इतिहासकारों में थोड़ी अलग अलग राय है। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता का कत्ल कर दिया। वहीं जैन ग्रंथ कहते हैं कि उसने पिता को सिर्फ कैद किया था और बिंबिसार ने खुद अपनी जान ले ली। खैर, सच जो भी हो, एक बात तो साफ है, ये अजातशत्रु का एक धोखा था। तो गद्दी पर बैठते ही अजातशत्रु ने वही किया जो उसके पिता करते थे, साम्राज्य का विस्तार। पर उसका तरीका वो कहीं ज्यादा क्रूर और आक्रामक था। उसने पहले कौशल से जंग लड़ी, फिर राजकुमारी वजीरा से शादी करके सुलह की और काशी वापस हासिल किया, और बाद में उसने कौशल और शक्तिशाली वृज्जिसंग दोनों को जीत लिया। अजातशत्रु ने सत्ता पाने के लिए जिस हिंसा का रास्ता चुना, वही हिंसा हर्यक राजवंश के लिए एक काली परछाई, एक श्राप बनने वाली थी। और यहीं से हिंसा का एक ऐसा साइकिल शुरू हुआ जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो गया। और कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया, अब वही हश्र उसका भी होने वाला था। उसने जो हिंसा का बीज बोया था, अब वो उसी के लिए एक जहरीला पेड़ बन चुका था। यह एक दुष्चक्र बन गया। देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता से सत्ता छीनी, फिर अजातशत्रु के ही बेटे
उदयन ने सिंहासन के लिए उसे मार डाला। और बौद्ध इतिहास की माने तो यह सिलसिला, पिता को मारने का यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। इस लगातार खून खरादे ने पूरे राज्य को अस्थिर कर दिया। आखिरकार मगध की जनता वो इस रोज-रोज के खून खराबे और अराजकता से तंग आ गई। उन्होंने बगावत कर दी और हर्यक वंश के आखिरी शासक नागदासक को गद्दी से उखाड़ फेंका, और इसी के साथ इस खूनी वंश का अंत हो गया। तो सवाल ये उठता है कि हर्यक वंश ने हमें दिया क्या है? इतिहास में उनकी जगह क्या है? क्या वो सिर्फ एक खूनी राजवंश थे या कुछ और भी? देखिए, एक तरफ तो उन्होंने मगध को एक सुपर पावर बनने की नींव दी, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जो सदियों तक चला। लेकिन दूसरी तरफ उनकी कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। ये हमें सिखाती है कि घर की लड़ाई और बेहिसाब एम्बिशन बड़े से बड़े साम्राज्यों को भी अंदर से खोखला कर देता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या जो विरासत हिंसा पर खड़ी होती है, उसका अंत भी हिंसा से ही होना तय है? हर एक वंश की कहानी तो कुछ ऐसा ही बताती है। पर मगध की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हर्यक वंश के अंत के बाद मगध की जनता ने अपना भविष्य अपने हाथों में लिया और एक नए राजा को चुना, शिशुनाग, जिसने एक नए राजवंश की शुरुआत की। तो कौन था ये शिशुनाग और उसने मगध की किस्मत को कैसे बदला? ये सब हम जानेंगे अपनी राजवंश भारत के वंश श्रृंखला के अगले हिस्से में। तो हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला अध्याय आपसे छूट ना जाए।